हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th की जीव विज्ञान यानी कक्षा 12 की जीव विज्ञान। अध्याय नंबर है 1। अध्याय का जो नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज हम इसमें बहुविकल्पी प्रश्न को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है 1। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जनन अंग का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है आपके पास ए पुमांग, ऑप्शन है बी जायांग, ऑप्शन है सी गुरु बीजाणुधानी, ऑप्शन है डी परागण। इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए। ए जो हमारा है सही ऑप्शन है पुमांग। ये क्या होता है, नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या अगला प्रश्न देख ले। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। ऑप्शन है आपके पास ए मादा जननांग, ऑप्शन है बी नर जनन अंग, ऑप्शन है सी गुरु बीजाणुधानी, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बी नर जननांग या जनन अंग। ठीक है, जननांग या जनन अंग कोई एक ही बात होती है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगुणित कोशिका है। ऑप्शन है आपके पास ए टेपिटम, ऑप्शन है बी पराग मात्र कोशिका, ऑप्शन है सी परागकण, ऑप्शन है डी परागकोश। आपका इनमें से जो सही ऑप्शन है वह है सी। सी जो है सही है, परागकण। ये हमारा क्या है, सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है। एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है, अथवा में आपसे ये पूछे जा सकते हैं, अथवा एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। ऑप्शन है आपके पास ए 1, ऑप्शन है बी 2, ऑप्शन है सी 3, ऑप्शन है डी 4। यह जो प्रश्न है आपका 2019 प्लस 2023 में पूछा जा चुका है। क्या है ये, 2019 और 2023 में पूछा जा चुका है आपसे। तो ये आपका जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है, फिल करना है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी 4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, डी 4 होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। परागकण पुष्प के किस जनन अंग के भीतर निर्मित होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए लघु बीजाणुधानी, ऑप्शन है बी जायांग, ऑप्शन है सी गुरु बीजाणुधानी, ऑप्शन है डी अंडाशय। यह जो प्रश्न है आपसे 2024 में पूछा जा चुका है। 2024 में पूछा जा चुका है आपसे। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा ए जो हमारा है सही है, लघु बीजाणुधानी। ये हमारा जो है सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी टेपिटम परत का कार्य होता है। आपसे पूछा गया है किसी टेपिटम परत का क्या कार्य होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए
पराग कणों का शोषण, ऑप्शन है बी पराग कणों का निर्माण, ऑप्शन है सी अंतः स्तर का निर्माण, ऑप्शन है डी पराग कणों को नष्ट करना। ये आपसे पूछा गया है और यह जो प्रश्न है यह जो प्रश्न है आपसे 2024 में पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, ये क्या है 2024 में पूछा जा चुका है। ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ए जो हमारा है सही ऑप्शन होगा। पराग कणों का क्या करता है, पोषण करता है, ये पोषण में मदद करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है आपके पास ए अगुणित, ऑप्शन है बी द्विगुणित, ऑप्शन है सी त्रिगुणित, ऑप्शन है डी बहुगुणित। यह आपसे जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2016 में। ये आपसे जो है 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह है बी जो हमारा है सही ऑप्शन है द्विगुणित। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए 54, ऑप्शन है बी 27, ऑप्शन है सी 107, ऑप्शन है डी 216। यह जो प्रश्न है आपका 2024 में पूछा जा चुका है। 2024 में पूछा जा चुका है। ये इम्पॉर्टेंट भी प्रश्न रहने वाला है। ये क्या है आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। और इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह है 27 बी जो हमारा है सही ऑप्शन। तो कितने होंगे अर्धसूत्री विभाजन, कितने होंगे 27। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पराग कण की बाह्य चोल किसकी बनी होती है। जो पराग कण होता है उसका जो बाहरी वाला भाग होता है जिसे हम बाह्य चोल कहते हैं वो किसका बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए सेलुलोज, ऑप्शन है बी पेक्टिन, ऑप्शन है सी स्पोरोपोलिनिन की, ऑप्शन है डी जेंथोफिल। यह आपसे जो है प्रश्न 2024 में पूछा जा चुका है। 2024 में और 2025 में पूछा जा चुका है। 2024 प्लस 2025 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इनमें से जो हमारा ऑप्शन जो सही रहने वाला है वह होगा सी हमारा जो है स्पोरोपोलिनिन। ये क्या है सही ऑप्शन है। जो बाह्य चोल में जिससे हमारा बाह्य चोल बना होता है पराग कण का, वो किससे बना होता है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित होते हैं, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है आपके पास ए पेक्टिन, ऑप्शन है बी स्पोरोपोलिनिन, ऑप्शन है सी सेलुलोज, ऑप्शन है डी लिग्निन। आपके पास यह जो प्रश्न है आपका यह 2024 में पूछा जा चुका है। 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और आपका इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी। ठीक है, अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में आपको बताया था कि जो
बाह्य चोल जिसका बना होता है वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना था? स्पोरोपोलिनिन का। जब बाहरी जो कवच होगा जो स्पोरोपोलिनिन का बना होगा तो सुरक्षा भी वही करता होगा। ठीक है, क्या है वो सुरक्षा भी करता होगा। जब कवच है तो कवच का काम होता है सुरक्षा करना, तो ये सुरक्षा भी करता है, तो उसमें इसमें बात है कि आप क्या करेंगे, इसमें भी यही हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है आपके पास ए, 2 नर युग्मक, ऑप्शन है बी, 2 वर्धी कोशिकाएं तथा 1 जनन कोशा, ऑप्शन है सी, 1 जनन कोशा तथा 1 नलिका कोशा, ऑप्शन है डी, 1 नलिका कोशा तथा 1 नर युग्मक। यह जो प्रश्न है आपका 2023 में पूछा जा चुका है। किसमें पूछा जा चुका है? 2023 में। यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो इनमें से हमारा सही ऑप्शन है वह है सी। सी जो हमारा है सही रहेगा। सी जो है हमारा सही ऑप्शन है, 1 जनन कोशा तथा 1 नलिका कोशा। ठीक है, ये हमारा क्या है? सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, पुष्प में कौन सा अंग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? ये आपसे पूछा गया। पुष्पों में ऐसा कौन सा अंग है जो स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, कौन जो स्त्री जननांग होता है या जनन अंग होता है उसका जो प्रतिनिधित्व करता है उसको बताना है आपको। ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए, जायांग, ऑप्शन है बी, पुमंग, ऑप्शन है सी, परागकोश, ऑप्शन है डी, टेपिटम। ठीक है, और ये जो प्रश्न है आपका 2024 में पूछा जा चुका है। ये आपका जो है 2024 में पूछा जा चुका है। और इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है जायांग। जो स्त्री का पुष्पों में जो स्त्री जननांग होता है उसको हम क्या कहते हैं? जायांग बोलते हैं। और पुरुषों को का जो जननांग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुमांग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास ए, निभाग, ऑप्शन है बी, नाभिका, ऑप्शन है सी, केंद्रक, ऑप्शन है डी, माइक्रोपाइल। यह जो आपका प्रश्न है, यह आपका जो प्रश्न है 2017 प्लस 2023 में पूछा जा चुका है। ये आपका 2017 और 2023 में पूछा जा चुका है। ये आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये आपके लिए क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा बी, नाभिका। इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है? नाभिका, बी। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निभाग पाया जाता है, ऑप्शन है आपके पास ए, परागकण में, ऑप्शन है बी, बीजांड में, ऑप्शन है सी, भ्रूणपोष में, ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी में। यह जो आपका प्रश्न है यह 2020 में पूछा गया है आपसे। 2020 में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, और इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा बी। बी हमारा जो है सही ऑप्शन है, बीजांड में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती हैं? ऑप्शन है आपके पास ए, सहकोशिका, ऑप्शन है बी, अंड कोशिका, ऑप्शन है सी, प्रतिमुखी कोशिका, ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। यह जो आपका प्रश्न है ये आपसे जो है 2018 में पूछा जा चुका है। 2018 में आपसे पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। और इनमें से जो हमारा
सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। बी हमारा जो ऑप्शन है सही होगा, अंड कोशिका। अंड कोशिका जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साल्विया में परागण होता है। ऑप्शन है आपके पास ए जल द्वारा, ऑप्शन है बी वायु द्वारा, ऑप्शन है सी कीटों द्वारा, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। यह जो प्रश्न है 2019 में आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब पूछा गया है? 2019 में पूछा गया। तो ये आपके लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा सी सही होगा। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। ठीक है, द्विनिषेचन या हम दूसरे नाम से कहें दोहरा निषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, ये आपसे पूछा गया। तो इनमें से जो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है ए शैवाल में, ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन है सी आवृत बीजी पादपों में, ऑप्शन है डी अनावृत बीजी पादपों में। और जो हमारा ये प्रश्न है ये आपसे जो पूछा जा चुका है, ये आपसे जो है 2008 में 2008 में प्लस 2014 में प्लस 2016 में, ठीक है, प्लस 2022 में। ये आपसे जो है प्रश्न पूछा जा चुका है 4 बार। तो ये आपके लिए इस वर्ष भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अब देख लेते हैं इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा या सही ऑप्शन रहने वाला है जो हमारा वो है सी। सी जो है हमारा सही ऑप्शन है। आवृत बीजी पादपों में, ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए सर जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन है बी प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, ऑप्शन है सी डॉक्टर हर गोविंद खुराना, ऑप्शन है डी डॉक्टर बीरबल साहनी। यह जो प्रश्न है आपका 2017 और 2019 में पूछा जा चुका है। ये जो है आपसे 2017 और 2019 में पूछा जा चुका है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा, भारतीय जो भ्रूण विज्ञान के जिसे हम पिता कहते हैं वो कौन है? प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी हैं। कौन है? प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। ठीक है, बी हमारा जो है सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन पूछा गया है आपसे। ऑप्शन है आपके पास द्विगुणित, ऑप्शन बी बहुगुणित, ऑप्शन है सी त्रिगुणित, ऑप्शन है डी अगुणित। यह जो प्रश्न है ये आपसे जो प्रश्न है पूछा जा चुका है 2022 में, 2022 और प्लस 2024 में और प्लस 2025 में पूछा जा चुका है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा या सही ऑप्शन रहने वाला है वो है सी। ठीक है, सी हमारा जो है सही ऑप्शन त्रिगुणित। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? ऑप्शन है आपके पास ए सेब, ऑप्शन है बी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन है
सी अखरोट, ऑप्शन है डी आम। यह जो प्रश्न है आपसे 2022 और 2024 में पूछा जा चुका है। 2022 प्लस 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये भी जो है आपके लिए वेरी 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 इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डी आम। कौन सा हमारा है? आम। आम क्या है? आभासी फल नहीं है। ठीक है, ये हमारा सही प्रश्न है। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दूसरी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।